पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अपने आत्मा परमात्मा आए थे कबीर परमेश्वर, उस समय अपनी महिमा आप बताया करते, न जाननिया कोई दूसरा नहीं था। कुछ महापुरुषों को सचखंड लेकर गए, वापस छोड़ा, फिर उनके गवाह बने थे। वो संख्या में बहुत ही कम थे। आप आरती आप साजे, आप किंगर आप बाजे, आप ताल धान धनकारा, आप नचाप देखण आ रहा, कह कबीर से आरती गाऊं, आप मध्य आप सुनाऊं। तो अपनी महिमा हमने आप बतानी पड़े है। ये दास उस परम पिता का भेजा हुआ वो हंस है, जो आप सबको पार करने का एक मंत्र देगा। पार तो करेंगे कबीर साहब, लेकिन दास आपको वो जड़ी दे देगा जिसके प्रयोग से आपको यहाँ भी सुख और पूरे परिवार की रक्षा करेगा। भगवान आपकी सब दुखों को दूर करेगा आपका पहले, और फिर सतलोक ले जाएगा, जहाज में बैठा के ले जाएगा आपको। ये याद रखना बात को। 5 सहस्र और 500 जब कलयुग बीत जावे, 5 सहस्र माने 1000, 5500 जब कलयुग बीत जावे, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदि सब जेते जीव जहान, सत नाम की साख गए ये पावे पद निर्वाण। हिंदू तुर्क मुसलमान आदि यानी और भी जितने काल में डिवाइड कर देगा, सिख हो गए, ईसाई हुए, कहता इन सबको जेते जीव जहान और सतनाम की साख, सतनाम के सहारे उसको प्राप्त करके वो पावन पद निर्वाण मोक्ष पद की प्राप्ति करेंगे। यथा शरीतगण आप ही मिले संधु में धाये, सत सुकृत के मध्य में सभी पंथ समाये। अब जैसे आप जी को बताया था कि 12वें पंथ हम ही चलावें, कबीर साहब ने कहा, और सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावें। अब यहां बता दिया कि जो एक पंथ चलाया जाएगा वो यथार्थ और सुकृत पंथ होगा, वो सुकृत पंथ होगा, सच्चा निर्मल। उसमें सभी पंथ ऐसे समा जाएंगे जैसे दरियागण, दरियाएं दौड़ के पूरी स्पीड से समुद्र में जाके और एक जैसी हो जाती है, कोई भेद नहीं रहता। यहां देखा है, यथा शरीतगण आप ही मिले सिंधु माने सागर में धाये, तिमी माने उसी प्रकार। यथा शरीतगण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य उस सच्चे पंथ के मध्य तिमी उसी प्रकार सभी पंथ समाये। जब लग पूर्ण होए नी ठीके को तिथि बार, कपट चातुरी तब लो यो सब संवेद निराधार। अब धर्मदास जी मायूस हो रहे थे कि भगवान आज तो इतनी बिजली गिर रही, कोई मानता नहीं आपकी बात ने, फिर कौन मानेगा। परमात्मा ने कहा जो तूने सौ संवेद में लिख दिया ना धर्मदास, यह उस समय सच्ची होगी मेरी बात। जब 5500 वर्ष कलयुग बीत चुका होगा, तब तक तो ये वाणी निराधार और ऊट पटांग सी दिखेगी। अब देखो 500-600 वर्ष पहले से कबीर पंथी पढ़ते आ रहे हैं, और वो भी कहते आए हैं कि कलयुग में सतयुग जैसा माहौल होगा, सतयुग जैसा माहौल होगा। अरीब तो ही नहीं हो लिया वो तो, वो तो उनको भी इस पर अविश्वास सा हो गया था। लेकिन परमात्मा ने कहा था जब हमने वह ठीक दर रखी है ना, ठीक यानी निर्धारित समय कर रखा है, तब ये मेरी बात सारी सच्ची होंगी। तो पुण्यात्मा भी देख लेना, कुछ ही समय में, थोड़ा ही समय में पूरे विश्व में जाएगा यो ज्ञान और सबको। अब क्या कहते हैं, जब लग पूर्ण होए नी ठीके को तिथिवार, जब तक वो समय मैंने ठीक का यानी निर्धारित समय का वार रख रखा वो नहीं आओगा ना, तो कपट चातुरी तब लोग सब संवेद निराधार है। तभी तक सभी कपट और चातुरी का सहारा लेकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे होंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, सभी नारी नर शुद्ध, तब इनकी अंतरात्मा शुद्ध हो जाएगी। जब ठीक का दिन आवंत, यो ठीक है, और कपट चातुरी छोड़ के सब शरण कबीर गहंत। ओहो,
अब क्या बताते हैं कि सभी नारी नर शुद्ध हो जाएंगे, अंतःकरण साफ हो जाएगा, बुराई छोड़ देंगे, चोरी ठगी रिश्वतखोरी नहीं करेंगे, और कपट चातुरी छोड़ कर सब शरण कबीर गहनते, यानी उस कबीर परमेश्वर की शरण में आ जाएंगे, इस दास के माध्यम से नाम लेकर, और सभी की आत्मा निर्मल हो जाएगी। अपने आत्माओं छोटे छोटे बच्चे भी इस ज्ञान को प्राप्त, नाम को प्राप्त करके चिंतित होते हैं, बार बार पूछते हैं, महाराज जी मेरा नाम तो अखंडित नहीं हो गया, ऐसे मेरा बीड़ी का हाथ लग गया था। तो पुण्यात्मा यो तो आ गया सतयुग, थोड़े दिन में देख लेना। और बच्चा का जैसा रंग चिड्डा कर कभी गलती ना करें वह, तो इतना भय हर एक व्यक्ति भाई बहन जो मर्यादा बताई है, क्योंकि समाज ऐसा है हमारा भी, उनको ये ज्ञान नहीं, वो अपने उस परंपराओं पर दृढ़ हैं, लेकिन उन्हीं के अंदर आप जी ने रहना है। फिर भी कोई गलती होने की शंका होती है तो भयभीत हो जाते हो। कुछ दिनों में हमारी अधिकता हो जाएगी और वो भी हमारी बात को मानने शुरू कर देंगे। तो फिर तो ये सबको भय बनेगा इस बात का कि भगवान नाम खंड नहीं होना चाहिए, और चाहे कुछ भी हो जाए, ये एक असली धन है। और ये सही रहेगा तो आपके घर में भी सुख, शरीर में भी सुख और मोक्ष प्राप्ति होगी, तेरे बच्चे तो आपके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। तो इसे धन न कौन खोएगा? महामूर्ख। और मूर्ख ही बामरा को नहीं, क्योंकि ज्ञान सही हो गया। अब देखो, कपट चातुरी छोड़ कर सब शरण कबीर गहनते, कबीर परमात्मा की शरण में आ जाएंगे सारे के सारे शरण। फिर है एक अनेक हो गए, एक से हम अनेक हो गए, नरे धर्म बन गए, नरे पंथ बन गए। और पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक सब सत नाम की टेक। सभी हंस जो इस नाम को ले लेंगे, कबीर साहब के सच्चे नाम को शरण मा के, तो सतनाम को लेकर सभी हंस सतलोक चलेंगे, जाएंगे। घर घर बोध विचार हो, दुर्मिति दूर बहाए। कलयुग में एक हो सोई सब बरतें सहज सुबाए। कलयुग में एक हवे होकर सोई सब बरतें सहज सुबाए। सब में सहज सुबह माने कोई भी छल कपट नहीं करेगा। जैसे सतयुग जैसा माहौल होगा, सब प्यार से रहा करेंगे, भगवान से डरने वाले होंगे हैं, और दुखी को की मदद किया करेंगे, अपने भाई बहन की, जो भी कोई दुखी दिखेगा। जैसे आज से 50 वर्ष पहले हम देखा करते थे, गांव में कोई भी किसी को किसी प्रकार का कोई आर्थिक भी दुख होता तो गांव के व्यक्ति तुरंत पहुंच जाया करते और कहा करते, भाई चिंता ना करिए, तुम्हारा भाई बंद है, किसी चीज़ का भाव नहीं रहने देंगे, और उसका दिल खुश हो जाता था। तो ऐसी स्थिति फिर से आएगी अब, और तभी हम मानव होंगे ना, तो पशुओं जैसा कर्म है, उसके मिलावट कर दिया, उसको झूठ बोल दी है, वहाँ पर अटपट कर दिया, मन में दोष रखें, किसके लिए? अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए, उनको सेठ बनाने के लिए। कल आप भी मर सकते हो, बच्चे भी चले जाओ, फिर वो क्या काम आया आपका धन? 2 नंबर से जोड़ा हुआ है। और भगवान देगा, अपने इतना सुख दे देगा, सत्कर मानना, क्योंकि युग कलयुग है। आपको भक्ति भी देगा, कलयुग में जो कल आपको चाहिएगी मशीनरी वो भी देगा, और अपने कोटे से देगा भगवान। क्योंकि हम तो करा कितने वर्षों से आप जी सेठ बनने की चेष्टा कर रहे हो और वहीं के वहीं खड़े हो, और फिर भगवान आपके इतनी बरकत कर देगा, आप सोच भी नहीं सकते। सारी टेंशन खत्म कर देगा, सब दुख दूर करेगा। पर जिस दिन दृढ़ विश्वास हो जाएगा, परमात्मा कहते हैं, भाई कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में। जिस दिन तुम मेरे पर विश्वास कर लोगे कि कबीर इज गॉड नथिंग एल्स, आत्मा मान जाएगी, उस दिन से देखना परमात्मा के 2 हाथ आपको न्यारे सुख देगा, न्यारे न्यारे, प्रतिदिन गिन नहीं सकते आप। अब देखिए, घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए। सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी तो हो गया सतयुग जैसा माहौल। और कलयुग में एक हो के सब बरतें सहज सुभाए। कहा उग्र का सुंदर हो, और हर सब की भवभीर, सो समान समदृष्टि है समरथ सत कबीर। कहते हैं उग्र डाकू चोर लुटेरे रिश्वतखोर, और शूद्र जिसको हम छोटी जाति के कहते हैं, निर्धन,
कहते सबकी भहो भव भीड़ और सो समान दृष्टि है समरथ सत कबीर। वो उस सुख सत सुकृत पंथ का जो प्रवर्तक होगा वो कबीर परमात्मा ही जानो, और सबको एक समान कायदा कानून दिखावेगा, सबको समान दृष्टि से देखेगा। वो है समर्थ सत कबीर। वो उसको सत कबीर समझ लो, चाहे उसका कृपा पात्र समझ लो। ये दास है पुण्यात्मा। वो आप एक तो आप जी को ये विश्वास कराना है कि जैसे जब आपको ये विश्वास हो जाएगा सचमुच यह बात ज्यों की त्यों है, तो आप निसंशय होकर और किसी से भ्रमित ना होकर के इस मार्ग को ग्रहण कर लोगे। उसके लिए प्रमाण दिखाते हैं, देखिएगा। ये है कि जय गुरुदेव की अमर वाणी, मथुरा वाले संत की वाणी है। भविष्य यानी उसकी समझो यथार्थ वाणी समझो इसको। ये भाग 2, प्रकाशक दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा उत्तर प्रदेश से। यहाँ से मुद्रक हैं अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड, मथुरा उत्तर प्रदेश। इसके हम 59 पृष्ठ पर लाते हैं आपको। ये देखिएगा, परिवर्तन का कारण भारतवर्ष बनेगा। यहाँ 59 पृष्ठ है नीचे। इन्होंने 28 अगस्त 1971 को इस साकारी पत्रिका में ये इनकी वाणी छपी है। महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। 22 अगस्त 1971 को श्री तुलसीदास जी जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक मथुरा वाले ने ये भविष्यवाणी समझ लो, यथार्थवाणी समझो, उसकी दिव्य दृष्टि काम कर रही थी जब तक, क्योंकि वो पिछले जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी था। और शिवदयाल जी जो थे राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक आगरा वाले, उसी पंथ से ये निकला हुआ था। अब भविष्य की जिसकी कोई चार्जर ठीक था नहीं, सतभक्ति थी नहीं, 500 नाम काल के जाप करा करता। 116 वर्ष का होकर इन्होंने शरीर छोड़ा है। 1971 में इनकी दिव्य दृष्टि काम कर रही थी, सारी साची पता होती। और फिर इसकी बैटरी होगी डाउन, वो भक्ति नाश हो गया। करोड़ों जीवों का बाहर अपने सिर पर लाद लिया उनको भ्रमित करण का, ये वो मान नहीं रहे। तो उसके बाद उस समय इनकी दिव्य दृष्टि काम कर रही थी, वो सारी इसको आभास था कि वो जन्म हो चुका है। परमात्मा ने जितना उनसे बुलवाना था उतना बुलवाया। तो लोगों ने पूछा कि जो महापुरुष पूरे विश्व में शांति पैदा करेगा और सब को एक कायदा कानून बनावेगा सबके लिए, तो वो जन्म हो चुका है उसका, वो कहाँ है महाराज जी बता दो। लोग पीछे पड़ लिए उसको पूछने लगे रह कर। तो फिर उन्होंने 7 सितंबर 1971 को, वो तो 28 अगस्त ने उसने कहा, तो लोगों ने पूछा जी महाराज जी फिर बताओ कहाँ है, उसका नाम गाम बता दो, हम दर्शन कर लें जाके। तो उसने फिर क्या कहा है देखिए, ये वही पुस्तक है। यहाँ से इसके 50 पृष्ठ पे 7 सितंबर 1971 को इसने क्या कहा है कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा।
7 सितंबर 1971 को इसने कहा कि वो 20 वर्ष का हो चुका हुआ अवतार। पुण्यात्माओं, इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ था। 7 सितंबर 1971 को दास पूरा 20 वर्ष का हो गया था और 8 सितंबर को 21 में लाग गया था। तो इस दास के लिए थी वो भविष्यवाणी पुण्यात्माओं। और फिर पुण्यात्माओं सन 2011 में साधना चैनल पर, साधना टीवी चैनल के ऊपर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से उसको संदेश भी भिजवा दिया गया था कि यदि आप जी की दिव्य दृष्टि आज काम कर रही है, जो 1971 में जिसके विषय में आपने कहा था, अब बता दे वो कौन है, रामपाल है या कोई और। ये दास आ चुका है और कह दे एक बार तेरे चेला ने, उनका कल्याण हो जाएगा। लेकिन उसकी बुद्धि उस समय स्लिप हो चुकी थी, बैटरी खत्म हो गई थी, दिव्य दृष्टि काम कर नहीं थी। तो परमात्मा ने उसको इसलिए जीवित रखा था, एक बार वो कह देता ना कि वो आलिया भाई मैं उस दिन कहूँ था, तो उसका भार मुक्त हो जाता वो, और वो बच्चे सारे यहाँ का अपना उपदेश ले लेते, कल्याण हो जाता। उसने ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसकी बैटरी डाउन हो गई थी, बुद्धि उसकी काम करना बंद हो गई थी, भक्ति नाश हो लिया था। फिर परमात्मा ने 6 महीने के बाद उसकी टिकट काट दी। जा भाई तू ना बताता थे ना, 116 साल तक जीवित रखा, जिंदा लाश फिर थी वह, उसमें 4 पाइयों पर डाले फिरा करते थे, गला पड़ा था सारा, गल गया सारा। सच साधना ना करने से पुण्यकर्मी प्राणी ने अपना नाश करा जीवन का और करोड़ों और बर्बाद कर गया। तो पुण्यात्माओं ये सारा मिलाकर अब और घना के कहूँ पुण्यात्माओं, संकेत बहुत होता समझदार को, अपना कल्याण कराओ, ये समय बार बार नहीं मिलेगा। सतलोक आश्रम बरवाड़ा आओ और सबको समझाओ और सब पार हो जाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान सुन रहे हैं। परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सभी आत्माओं के भी जनक, सभी तत्वों के उत्पत्ति करता, ये परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा है। और वही परमेश्वर बनारस के अंदर काशी शहर में एक धानक दुल्हा रूप में प्रसिद्ध हुए और वे प्रसिद्ध कवियों में से भी एक कवि कहलाए। हम अपने परमात्मा को ना पहचान कर हमने उस परमपिता को एक कवि और एक जुलाहा शूद्र वर्ण का जानकर उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को तो हम पढ़ते रहे, लेकिन हम उनको परमात्मा नहीं मान सके, क्योंकि हमें उस लाल की परख कराने वाला कोई तत्वदर्शी संत मिला नहीं। और जिन महापुरुषों ने कोशिश की, जिनको स्वयं परमात्मा मिले थे, उनकी बात हमने मानी नहीं, क्योंकि हम अशिक्षित थे। अब परमेश्वर कबीर जी की असीम रजा से आप जी शिक्षित हुए, अक्षर ज्ञान प्राप्त हुआ और इस दास को तत्वदर्शी संत बनाकर आपके लिए यहाँ भेजा। अब हम उस परमात्मा को पहचानेंगे, उनके द्वारा बताए गए ज्ञान को जानेंगे और हम अपना आत्म कल्याण करा के सतलोक चले जाएंगे। परमेश्वर ने स्वयं आकर हमें ज्ञान दिया कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, आपका यहाँ ठौर ठिकाना नहीं है। आग गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठौर ठिकाना नहीं।
जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, कह कबीर करो बंदगी बोर न ऐसा दाव। पुण्यात्मा, हम सभी प्राणी यहाँ काल के जाल में बुरी तरह जकड़े हुए हैं। ऐसा सुनियोजित षड्यंत्र है इस काल भगवान का। ये जीव सतर की बुद्धि इसको समझ नहीं सकती। परमेश्वर ने आकर के स्वयं ये ज्ञान बताया कि तुम यहाँ रह रहे हो, ये तुम्हारा ठिकाना नहीं है और यहाँ कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। और आप जी ने इस झूठे सुख को सुख मान रखा है। कौन से सुख को? किसी के पास संपत्ति हो गई ज्यादा, संतान हो गई, 2-3 अच्छा कारोबार हो गया। परमात्मा कहते हैं आपने इसी को सुख मान लिया। फिर हमें याद दिलाते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रया मन मोदे, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोदे। कबीर परमात्मा कहते हैं कि आप जी जिस लोक में रह रहे हो ये काल का लोक है, कसाई का, और ये प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करता है और अपने आहार के लिए ही आप जी को यहाँ, जैसे कसाई बकरे पालता है, बकरियां पालता है, ऐसे आपको पाल रखा। ये आपको यकीन हो या ना हो, ये सच्ची बात समझ लेना। ये भगवान की बताई बात है, भगवान का दिया ज्ञान है और हम प्रतिदिन देख भी रहे हैं। ये कोई स्थान है? सारा जीवन हम संतान उत्पत्ति करते हैं, उनके प्यार में लाड में हम कितने मस्त रहते हैं, कितना अच्छा लगता है। 1 मिनट में या तो माँ मर जाएगी या बेटा बेटी मर जाती है। एक परिवार के 3-3, 4-4 सदस्य एक्सीडेंट में या किसी अन्य हादसे में खत्म हो जाते हैं। और फिर क्या है, क्या बचा उनके पास? एक बहुत ही दुर्दांत कथा अभी पीछे पेपरों में प्रकाशित हुई थी। यहाँ सिरसा, सच्चा सौदा सिरसा वाले का कोई सेवक थे और सत्संग सुनकर आ रहे थे। उसके बताते हैं कितने 10-12 सदस्य थे, वो सारे के सारे मर गए, एक बूढ़ा जीवित रह गया। ये कोई जीवन है? तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि आप यहाँ कसाई के लोक में रह रहे हो और इसने आप जी को केवल इसलिए पाल रखा है जैसे कसाई बकरे पालता। उसका उद्देश्य क्या होता है? अंडरस्टूड है। और आपकी बुद्धि केवल जीव सतर की है, इसलिए परमात्मा ने आकर अपने बच्चों पर दया करी कि आप मेरी शरण में आओ। कबीर साहब कहते हैं फिर आपके ऊपर काल का जो प्रभाव है वो निरस्त हो जाएगा। फिर आप काल के मुख में नहीं जाओगे, आपको काल नहीं खा सकता। आपके बच्चों की सुरक्षा करेगा परमात्मा, आपकी सुरक्षा करेगा। यदि आपने इस गंदे लोक में भी कुछ भौतिक और सुख प्राप्त करना है तो भी परमात्मा कबीर जी की शरण में आकर आपको यहाँ का वो सुख भी मिलेगा, आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन इसमें सबसे प्रथम मर्यादा बताई है परमात्मा ने। कबीर साहब ने कहा कि जब तक हंसा हमरी आना,
और काल लगे नहीं तेरा बाना। पग पग पर यूं तक तक मारे काल अचानक बाना। अचानक तीर मार देता है कोई भी कारण बना करके, ये मृत्यु कर देता है। कबीर साहब कहते हैं जब तक हंस मेरी मर्यादा में रहेगा, इस नाम का निरंतर स्मरण करता रहेगा, सतनाम का, उस पे काल का अटैक नहीं हो सकता। तो पहले तो आपने ये भी देखना पड़ेगा कि जिन बच्चों को आप अपना मानते हो, आपका इनमें मोह ममता है, तो इनकी सुरक्षा के लिए भी परमेश्वर कबीर जी की शरण की आपको आवश्यकता है। अभी तक तो उस परमात्मा की इस यथार्थ भक्ति का कोई जानकार नहीं था, अब इस दास को भेज दिया है, अब इसका लाभ उठा लो। और फिर आप भी सतलोक जाओगे, आपका परिवार भी सतलोक जाएगा। आप पहले चले जाओगे, ये बाद में भक्ति करके आ जाएंगे। जैसे आपका यहाँ जुगाड़ जुड़ गया, ऐसे ही वहाँ जुड़ जाएगा सतलोक में, ऐसे ही परिवार हो जाएगा। फिर वो परिवार आपका ऐसा ही प्रिय होगा, और वहाँ कोई दुर्बुद्धि नहीं, कोई विकारी प्राणी नहीं, वहाँ किसी चीज का अभाव नहीं, और सब सुविधाएं, सब सुख आपको उपलब्ध होंगे। आपको जो यहाँ आप सुविधाएं खोज रहे हो, ये सारी सुविधाएं आपको सतलोक में प्राप्त होंगी और वो सदा रहेंगी। तो उसके लिए आपने थोड़ी सी हिम्मत, प्रयत्न, संघर्ष सब करना पड़ेगा। जैसे हम जिस समाज में रह रहे हैं वो इस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। ऐसा जानो जैसे आप विद्यार्थी हैं, वो विद्यार्थी नहीं है। तो विद्यार्थी के लिए जो भी कार्य टीचर बताते हैं और विद्यार्थी उनको ठीक रेगुलर उनको कर रहे हैं, तो वो बच्चे सफल हो जाते हैं। तो जैसे तो आप जी विद्यार्थी, यदि विद्यार्थी और पाड़ी ग्वालों को देखकर उन ग्वालों के पास घूमने लग जाए, उन्हीं के साथ सारा दिन धक्के खावे, तो विद्या से वंचित रह जाएगा। तो कहने का भाव ये है, जो भक्ति नहीं कर रहे, परमात्मा की साधना नहीं करते, वो विद्यार्थी नहीं है। उनका अनुसरण करना आपके लिए हानिकारक होगा। इसलिए सामाजिक परंपराओं से आपने उल्टा हटना है, पीछे हटना है, और जो परमात्मा की मर्यादा भंग हो जिस भी कारण से, क्रिया से, उसको नहीं करना है। अब जैसे विद्यार्थी अपनी मेहनत करके, दिन रात पढ़ाई करके और सफल हो जाते हैं, उनको विद्यालय में किए हुए उस प्रयत्न स्टडी का प्रतिफल फील्ड में मिलता है। जैसे किसी ने अध्यापक की ट्रेनिंग की है, तो वो विद्यालय में नहीं, अध्यापक की सुविधा उसको बाहर फील्ड में मिलेगी, अन्य स्कूलों में अध्यापक लग जाएगा। किसी ने डॉक्टर की ट्रेनिंग की है, किसी ने इंजीनियरिंग की है, या कोई अन्य पढ़ाई पढ़ी है, तो उसका किया हुआ विद्यालय से बाहर मिलता है। इसी प्रकार आप जी जिनको मानव शरीर प्राप्त है, वो प्राणी विद्यार्थी हैं। इनकी पोशाक भिन्न है अन्य प्राणियों से। तो इसकी ये मोटी पहचान है कि जिनको मनुष्य जीवन प्राप्त है, उनको परमात्मा पाने वाले विद्यालय के अंदर प्रवेश प्राप्त हो चुका है, और उनको सब सुविधाएं प्राप्त करा दी हैं घर वालों ने, तो ये समझ लो। और वो बच्चे फिर अपना उद्देश्य भूलकर सांग सिनेमा देखते हैं, शराब पीते हैं, कोठी बंगले बनाने में अपना जीवन नाश करते हैं। तो विद्यार्थी ठीक नहीं हो।
वो महामूर्ख व्यक्ति हैं। इस ज्ञान से आपको ज्ञान होगा, विश्वास होगा कि क्या बताते हैं परमात्मा, सर्व सोने की लंका होती व रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम, मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यश रे। अब यहाँ की जो झूठी महिमा यश प्राप्त करने के चक्कर में इसे अनमोल जीवन को हम बर्बाद कर जाया करते थे। अब इस ज्ञान की रोशनी में हम यह ठोकर खाएंगे नहीं। ज्ञान इसलिए दिया जाता है कि भटक ना जावें और भटके हुए ठीक ठिकाने आ जावें। तो क्या बताते हैं कि सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी, यानी राज्य से विहीन हो गए एक पल में, और फिर यम के पड़े जंजीरम, यम के दूत जकड़ के ले गए उसको, रावण को। परमात्मा कहते हैं आप जी यहाँ परमात्मा की इच्छा छोड़कर सतलोक जाने की इच्छा के अतिरिक्त अन्य जो भी इच्छाएं पाले बैठे हो, आपके लिए बड़ी भयंकर है ये। आप बालक हो, परमात्मा कितनी बार आए हैं, असंख्यों बार यहाँ आ लिए अपने प्यारे बच्चों को इस कष्ट से निकालने के लिए, लेकिन काल भगवान ने, यहाँ के स्वामी ने हमारे को इस झूठे सुख की भांग प्या रखी है। इस भांग के नशे में हम परमात्मा को ना पहचान पाते हैं, ना अपने कष्टों को कष्ट जान पाते हैं। इस तत्व ज्ञान की रोशनी से यह भांग उतरेगी और ये नशा आपका कम हो जाएगा, रात को भी निद्रा आनी बंद हो जाएगी। परमात्मा की ये जो ज्ञान है, परमात्मा की महिमा आपको रह रह कर याद आओगी। जैसे किसी को टेंशन हो जाती है तो एक दिन आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी। कबीर साहब कहते हैं कि जैसे पर घर पावना रह उठाए चित, एक समय आपकी ऐसी स्थिति आवेगी जैसे आप जी किसी दूसरे कहीं चले गए, किसी रिलेटिव के यहाँ रिश्तेदारी में, और वहाँ आपको प्रार्थना कर देते हैं कि आज रुक जाओ, आप रुक गए, लेकिन आपको ये पता है कि यहाँ मैं ज़्यादा समय का नहीं हूँ, और अगले दिन आप चलने की तैयारी करते हो। उस दिन भी आपसे प्रार्थना कर लेते हैं कि आज जो रुक जाओ। अधिक प्रार्थना से आप रुक अवश्य जाते हो, लेकिन आपका मन आपके घर पे पड़ा होता है कि वो करना था, ऐसे करना था, ऐसे करना था। तो परमात्मा कहते हैं जब आपको यथार्थ ज्ञान हो जाएगा, आपका यहाँ से मन उठ जाएगा। जैसे पर घर पावना, दूसरे के घर में मेहमान, रह उठाए चत। इस दास आपको उस कबीर गॉड गिवन ज्ञान से इतना परिपक्व करना चाहता हूं कि आपकी आस्था उस सतलोक में दृढ़ हो जा, और जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। पुण्यात्मा, हमने जो भी ज्ञान मिला उसके आधार से हमने उसकी आस्था की। अभी तक हमने श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु भगवान, श्री शंकर भगवान, दुर्गा माता, तीर्थ व्रतों का ज्ञान हुआ तो हमारी उनमें आस्था हुई। उसी आस्था के आधार से हम यहाँ भटकते रहे। अब आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था उस सतलोक में दृढ़ करनी है, और दृढ़ ज्ञान से होगी मुक्ति, इस नाम से होगी जो दास आपको देगा। तो ज्ञान के आधार से परमात्मा कहते हैं
क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, उस रावण के दीवान बाती। परमात्मा याद दिलाते हैं किसी के संतान नहीं है, वो केवल संतान की ही रट लगा रखी है, भगवान संतान दे, भगवान संतान दे। अब उसका दोष भी नहीं बेचारे का, क्योंकि इस काल भगवान ने हमारे अंदर एक ऐसी प्रेरणा बना रखी है, ऐसा समाज बना रखा है कि पुत्र नहीं हुआ, संतान नहीं हुई तो कोई जीवन नहीं मनुष्य का। ये तो बालकों वाली बातें हैं, बिल्कुल काल की प्रेरणा, काल से रंगे हुए व्यक्ति ऐसी बातें करते हैं जिनको ज्ञान नहीं। और जो भक्त हो जाते हैं, जिनको ये ज्ञान हो जाता है, उसके बाद आपकी स्थिति ऐसी हो जानी चाहिए, जो राखे तो ही रहूं, हमरा के चारा और खाने दाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा। जो राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। तो परमात्मा की रजा में राजी रहना सीखना पड़ेगा अपने। जिनके यहां संतान नहीं है, तो अब इस परमात्मा के ज्ञान के आधार से वो बहुत ही खुशकिस्मत व्यक्ति है जिनका संतान नहीं है। पुण्यात्मा, आज तक जो भगत और समाज का जो विरोध रहा, उसका यही कारण रहा है कि समाज की परंपराएं समाज के क्षेत्र की हैं और भक्तों की भक्ति का जो मार्ग है, भक्ति की जो परंपराएं हैं, वो समाज के बिल्कुल विपरीत होती हैं, जिस कारण से विरोध बन जाता है। जो एक आध बार सत्संग सुनता है तो ये कहता है कि वो तो संतान कोई भी अच्छे नहीं बताता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जो ज्ञान है दास वो बता रहा है, और ये ज्ञान है। अभी तक आपने केवल अज्ञान सुना है। अब जैसे एक लेवा एक देवा दूतम, एक समय सुखदेव ऋषि, उसको ज्ञान हुआ, माँ के गर्भ में ही उसको ये चेतना होगी कि ये संसार बहुत भयंकर सथल है, और इसमें बाहर जाते ही ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनके तीनों गुणों का प्रभाव जीव को माँ के गर्भ से बाहर जाते ही हो जाता है। माँ के गर्भ में इनका असर नहीं होता। उस समय इस बच्चे को, बेटा या बेटी को, अपने पूर्व जन्म की चिंता का भी चेतना रहती है। आगे उसके प्रारब्ध में के कष्ट आने उसको वो भी याद रहते, और बार बार यही रटना लगाता है कि हे भगवान, आपके ज्ञान को आधार बनाऊंगा, परम संत की खोज करके मैं मोक्ष कराऊंगा। लेकिन सुखदेव ऋषि को ये भी ज्ञान था कि बाहर जाते ही हमें मूर्छित कर दिया जाता, जैसे इंजेक्शन लगा के अचेत कर दिया जाता है इन तीनों गुणों के प्रभाव से। अब जैसे मिर्च का स्वभाव है, जैसे कई अज्ञानी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश गुण नहीं है, वो तो गुणी है। अरे मिर्च गुणी है, वो गुण तो मिर्चे का है। वो जो मुंह जला दे, आँखें में हाथ लाग जाए तो आँख कति कंडम हो जाए। तो कहने का भाव ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को इस काल भगवान ने अपने पुत्रों को एक एक गुण युक्त कर रखा है। जैसे मिर्च को गुणी ऐसे गुण युक्त कर दिया तो उसके अंदर गुण है, वो कहीं रखी रहे। इन तीनों भगवान अपने अपने राजधानियों में रहते हैं, ऊपर के लोक हैं इनके अलग अलग, और वहां से उनसे निकल रही ये रेज किरणें, ये तरंगे तीनों गुणों की, ये हमें प्रभावित करते हैं। अंदर सब चेतना होती है, माँ के गर्भ से बाहर आते ही एकदम बच्चा अचेत हो जाता है, यानी उसको वो याद नहीं रहता तेरे तू कहाँ था, कौन था। सुखदेव ऋषि ने बाहर नहीं, सुखदेव ऋषि माँ के गर्भ से 12 वर्ष बाहर नहीं आया,
ब्रह्मा विष्णु महेश ने तीनों ने आके कहा सुखदेव तू बाहर आ जा, और ये मर्यादा भंग मत कर हमारी। 9 महीने के अंदर माँ दुखी हो लेती है गर्भ में, गर्भ के पीरियड में, और तुम 12 वर्ष हो गए, यह मर्यादा मत बिगाड़े। तब सुखदेव ऋषि ने कहा भगवान बाहर आते ही आपके तीनों गुण हमें अचेत कर देते हैं, हम भूल जाते हैं उद्देश्य को। आप जी अपने इस त्रिगुणमयी माया को कुछ समय के लिए रोक लो, तब मैं बाहर आऊं। तब उन्होंने कहा भाई ये तो जबरदस्त प्रेशर है, अधिक समय तक हम रोक नहीं सकते। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड यानी पल के भी कुछ हिस्से तक हम इसका इतनी देर रोक सकते हैं। सुखदेव ऋषि ने कहा तुम इतनी देर रोक दो। कहते हैं इतनी देर उन्होंने माया रोकी थी, इतनी देर में मां के गर्भ से बाहर आ गया, वो चले गए। अब सुखदेव ऋषि अपनी और नाल को कमर पे रख के चल पड़ा, कंधे पे। व्यास जी, ऋषि व्यास की पत्नी से उसका जन्म हुआ। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरणजीत कौर है। कहाँ से आए हैं? मैं गोविंदगढ़ पंजाब से हूँ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कब आए? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में 1 जनवरी 2014 को आई थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने कहाँ से नाम दीक्षा ले रखी थी? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैंने 2009 में राधा स्वामी पंथ से मतलब बाबा गुरविंदर सिंह जी से नामदान लिया था। तो उन्होंने उनकी शरण में गए थे, तब तो ऐसे लग रहा था कि यही सच्चे गुरु हैं, इनसे बड़ा दुनिया में कोई गुरु नहीं है। लेकिन बाद में पता चला, जब उनकी भक्ति करने के बावजूद हमें इतने दुख मिले, इतना कष्ट था कि हमारे घर में इतना कलेश रहता था कि कोई भी बात होती थी तो पहले घर पे ऐसे हो जाता था कि जैसे मातम का माहौल हो जाता है, इस प्रकार हो जाता था। हम कोई भी खुशी नहीं कर पाते थे। हमें फिर भी ऐसा लगता था कि जैसे ये कर्मों का फल है, हमें भुगतना ही पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में हम 1 जनवरी 2014 को आए थे। उनसे पहले मतलब दिसंबर 2013 में हमारे नेबरहुड में एक आंटी रहते हैं, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली हुई है। तो वो आंटी आते थे, पहले तो आंटी ने कहा कि हम लोग काल की भक्ति करते हैं। तो हमें यकीन नहीं होता था। मैंने कहा भाई अंकल, उनके मतलब जो आंटी हमारे पास आते थे वो उनके हस्बैंड मतलब जो हमारे अंकल हैं वो काफ़ी बीमार रहते थे। तो हमें लगा कि अंकल बीमार रहते हैं। वो आंटी भी 40 साल से राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे। लेकिन मुझे ऐसा फील होने लगा था कि देखो बुढ़ापे में आंटी का दिमाग चल गया है, आंटी अंकल की वजह से इधर उधर भटकने लग गए हैं, मतलब उन्होंने अपनी भक्ति छोड़ दी थी। तो हमें ऐसा लगता था, मैंने कहा मम्मी आप ना आंटी से बात मत किया करो। मेरे मदर इन लॉ की वो काफ़ी अच्छी फ्रेंड है, तो मैंने कहा उनसे आप बात मत किया करो भी, मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो आंटी आते हैं गुरुजी को, मतलब हमारे बाबा गुरविंदर सिंह जी को काल बताते हैं कि वो काल की भक्ति देते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मम्मी कहते हैं नहीं, उनकी बात में कोई दम है, वो आते हैं, उनकी बात में कोई लॉजिक है, अगर कुछ कहते हैं तो उन्हें कुछ पता होगा तभी वो ऐसा कहते हैं। मैंने कहा मैं क्या भी मुझे अच्छा नहीं लगता भी, मैं तो आंटी से बात ही नहीं करूँगी। आंटी आते थे, आंटी ने आके मुझे कहना शरणजीत तू ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़। मैंने कहा आंटी आप आते हो ठीक है, आते रहो, मगर मैं ज्ञान गंगा नहीं पढ़ूंगी, मुझे कहना भी मत भी, मैं तो अपनी भक्ति कर रही हूँ, मुझे वही ठीक है। तो आंटी ने कहा भाई हमें इस भक्ति से कोई लाभ नहीं होता। तो मैंने कहा देखो लाभ तो हमें पता नहीं, लाभ भक्ति करने से होता है या नहीं होता, ये तो हमारे कर्मों का फल है, भुगतना ही पड़ेगा। आंटी कहते हैं नहीं, जो सच्चा गुरु होता है वो
हमारे कर्मों का जो दुष्लाभ होता है वो उसे काट देता है, उस पर मेक मार देता है। लेकिन मैंने कहा नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं होता, अभी हमें कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। लेकिन आंटी जब रोज़ मतलब रात को 9 बजे आते, उन्होंने 11 बजे तक हमें समझाना भी नहीं, आप लोग काल की भक्ति करते हो, ऐसा करने से हमें कोई लाभ नहीं होता। हमें मतलब हमारे शरीर में पता लगने लग जाता है कि अगर हम भक्ति करते हैं तो हमारी मतलब तरक्की होती है। हमें पता चलना चाहिए कि हमारी भक्ति हो रही है तो कितनी इकट्ठी होती है। मैंने कहा नहीं आंटी, मैं नहीं आऊँगी। तो फिर भी आंटी ने अपना काम नहीं छोड़ा, आंटी आते हमें समझाते रहते। तो मैंने कहा अगर आप इतना ही कह रहे हो तो हमें उनकी शरण में लेके जाओ, मैं देखना चाहूँगी वो गुरु कैसे हैं। फिर आंटी कहते भी मैं आपको बुक दूंगी ज्ञान गंगा, आप बुक पढ़ो भी, आपको पता चल जाएगा भी उनकी बातों में कितना दम है। मैंने कहा मैं बुक तो नहीं पढ़ूंगी लेकिन मैं ज़रूर जाके देखना चाहूँगी बरवाला कैसा है, उनका आश्रम कैसा है, गुरुजी कैसे ज्ञान देते हैं। आंटी कहते मैं लेके चलूँगी, फिर भी आप एक और बुक पढ़ो। मैंने बड़ी मुश्किल से नियम ही पढ़े थे बुक ज्ञान गंगा पुस्तक से, तो मुझे लगा भी इतनी बंदिशें हैं, इतने रूल्स हैं, हमसे तो फॉलो नहीं होंगे। फिर भी मैंने सोचा कि अगर हम स्कूल में जाते हैं, बच्चों को स्कूल लगाते हैं, देखो तो स्कूल में भी तो कुछ रूल्स होते हैं, हमें ओबे करने पड़ते हैं। मैंने क्या नियम थे ऐसे जिससे आपको लगा कि ये बंदिशें हैं, रूल्स हैं, इनको फॉलो करना मुश्किल होगा? क्या रूल्स थे वो? सर देखिए ऐसे इतने अगर हम अब कहें कि रूल्स हमें मुश्किल लगते हैं, देखिए रूल्स कहने को रूल्स हैं लेकिन हमें वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगते। जैसे उसमें ऐसे ही था कि हमें ना तो आशीर्वाद लेना है ना देना है। हमने मतलब मुझे ऐसे पहले फील होता था कि अगर हम बड़ों के पैर नहीं छुएंगे तो हमें कैसे कहेंगे देखो इनकी बहुएं कैसी हैं, दूसरों के सम्मान नहीं करती। लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि अगर हम किसी को दुआ या बद्दुआ देते हैं, इससे हमारी ही भक्ति में कमी आती है। दूसरे का ना तो कुछ फलता है ना उसका कुछ घटता है, इससे सिर्फ हमारा ही लॉस होता है दोनों बातों में। तो संत रामपाल जी महाराज एक स्वच्छ समाज तैयार कर रहे हैं इन रूल्स के आधार पर। मतलब उन्हें अगर हम ऐसे नहीं कह सकते कि वो बहुत कठिन रूल है, सिर्फ उनका मेन टॉपिक, मेन जो उनका उद्देश्य है, उन्होंने सिर्फ एक समाज, स्वच्छ समाज सुधार करना है। और सर आश्रम में जाके मुझे इतना अच्छा लगा, ऐसे लगा कि हम लोग जैसे पहले यहाँ रहते थे, ये हमारा ही घर है। लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा वहाँ की सुविधाएं देखकर, मुझे बहुत खुशी हुई। हमें लगा कि वाकई में अगर आश्रम होना चाहिए तो ऐसा ही आश्रम होना चाहिए। वहाँ जाके देखा मतलब भगत वहाँ के जो लोग हैं, दूसरों को जो चाहे कोई पहली बार जाता है उन्होंने इतने प्यार से डील करते हैं कि भगत जी आप इधर आओ, इधर मतलब वो सब कुछ बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर पहले तो मेरी बचपन से यही इच्छा थी कि देखो इंसान पैदा होता है और मरता है, मरने के बाद कहाँ जाना है ये किसी को पता नहीं होता। उधर हम राधा स्वामी पंथ में जाते थे तो वहाँ उनका यही था कि हम एक बूंद हैं और हमने प्रकाश रूपी समुद्र में जाके समा जाना है। लेकिन मेरे मन में फिर भी यही इच्छा रहती थी कि इतनी बूंदें हैं, इतना बड़ा समुद्र बन गया, फिर भी वो कितनी की बूंदें हैं जो उनमें समाएंगी। लेकिन जो मेरा बचपन से यही प्रश्न था, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद पता चला कि हमारा सच्चा पिता कबीर साहिब है, हमने मरना है और उन्हीं की शरण में जाना, उन्हीं की गोद में बैठना है। ये मेरा बचपन से प्रश्न था, वो मेरा अब ख़त्म हो चुका है। और सर लाभ तो मुझे बहुत ज़्यादा मिला है। देखिए मैंने कभी सोचा नहीं था, हम 5 सिस्टर्स हैं और मेरे मतलब जो पापा की थिंकिंग है उनका यही सोचना था कि हमें अपना घर ससुराल नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैंने, मेरे हस्बैंड इतना नशा करते थे, मैं और मेरी मदर इन लॉ, बस हम दोनों को ही पता था कि मेरे हस्बैंड इतना नशा करते हैं। मेरे मदर इन लॉ उनको रोकते भी थे कि बेटा ये गंदी बात है, मतलब हमें नशा नहीं करना चाहिए। तो फिर भी वो जैसे कह लो किसी की बात सुनते नहीं थे। नशे वाला इंसान दूसरे को तो पागल ही समझता है। मेरे हस्बैंड का भी बिल्कुल यही हिसाब था, वो तो ऐसे कहते थे कि ये तो वैसे ही बोलते रहते हैं, इनको कोई मतलब पता नहीं, कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन जब हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो हमने घर पर गुरुजी का नित्यनेम वाणी, मतलब जो हम घर में वाणी चलाते थे, गुरुजी कहते हैं कि जिस घर में ये गरीबदास जी की वाणी चलेगी उस घर में जानवरों का भी उद्धार हो जाएगा। मेरे हस्बैंड तो फिर भी एक चलो मनुष्य हैं, तो उन्हें वाणी सुन के ही मतलब जैसे कह लो मन में इतना भय पैदा हो गया कि अगर मैं नशा करता रहूँगा तो मैं सिर्फ काल का भोजन तैयार कर रहा हूँ।
तो उन्होंने धीरे धीरे गुरुजी की वाणी सुननी शुरू कर दी और अब वो बिल्कुल अच्छी तरह से बिल्कुल ठीक हो गए, बिल्कुल नशा नहीं करते। अगर अब उनकी शॉप पर कोई आकर कहता है कि सुखविंदर तू ये खा ले, तो वो कहते हैं कि प्लीज़ मेरी दुकान से बाहर चले जाओ, अब मैं ये कुछ नहीं करता। तो उनके दोस्त कहते हैं कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो मेरे हस्बैंड उनको यही कहते हैं कि देखो मैं तो बिल्ली बनकर हज करने चला भी गया और तुम लोग अभी भी वहीं फिर रहे हो, तुमने अभी तक हज शुरू भी नहीं की। और क्या लाभ मिले बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर ऐसा है कि मेरे बेटा है 9 साल का, उसका भी जैसे स्कूल में खेलते खेलते ही फ्रैक्चर हो गया। उसकी एल्बो इतनी ज़्यादा फ्रैक्चर हो गई कि बिल्कुल उसकी हड्डी का चूरा हो गया। मेरा बेटा यही है, तो अब देखिए इसकी एल्बो बिल्कुल सही है, ये देखिए मतलब इसकी आर्म बिल्कुल सीधी हो गई। लेकिन जब हमने इसका ऑपरेशन करवाया था तो मतलब इसकी एल्बो का जॉइंट ऐसे ही रह गया था। डॉक्टरों ने कह दिया कि अब ये सीधी नहीं हो सकती। फिर हमने पीजीआई से इसका ऑपरेशन करवाया। पीजीआई वाले डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया था कि देखिए अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी एल्बो सीधी होती है या नहीं होती। लेकिन गुरुजी की शरण में आने के बाद हमने गुरुजी से ही प्रार्थना की। मैंने कहा गुरुजी मेरा तो एक ही बेटा है, देखो उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बहुत गंदा लगता है। देखिए भी दूसरे लोग हमें मजाक करेंगे, देखो इन्होंने गुरु बदला था तो इसलिए हुआ। गुरुजी कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप सच्ची भक्ति कर रहे हो, आप भक्ति करो, आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, परमात्मा से बिल्कुल ठीक कर देंगे। गुरुजी की दया के बाद देखिए मेरा बेटा बिल्कुल सही है। इसकी बेटा क्या नाम है आपका? हंसिक। कहाँ से आए आप? मंडी के अंदर। क्या हो गया था आपको? मैं झूले से गिर गया था। तो हाथ टूट गया था आपका? डॉक्टर क्या कह रहे थे? डॉक्टर कह रहे थे ये नहीं जुड़ेगी अब। तो फिर कैसे ठीक हुए आप? मैं गुरुजी ने मेरी ठीक कर दी। ये जो आपके हाथ में एक्सरे हैं, ये रिपोर्ट्स है, इसमें क्या है? सर ये इसी की रिपोर्ट्स हैं। हमने जब इसका गोविंदगढ़ से मतलब प्लस्तर करवाया था तो डॉक्टर ने मतलब पता नहीं इसका जॉइंट कैसे जोड़ा। तो जब हम पीजीआई चले गए, गोविंदगढ़ के डॉक्टर ने हमें ये कह दिया था कि देखिए मेरे बस की बात नहीं है, आप इसे जहाँ मर्जी ले जाइए। तो हमने मन में सोचा कि चलो पीजीआई ले जाते हैं। फिर हमने सोचा कि पीजीआई में हमारा कौन है भी, हमें कौन जल्दी से संभालेगा। भी डॉक्टर ने तो कह दिया कि इसको जल्दी से जल्दी जहाँ मर्जी आपको ठीक लगता है वहाँ ले जाओ। तो हमने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी अब तो आप ही का सहारा है, आप ही की शरण में है, अब आप ही जो करना चाहते हो वो करो। तो हमने मन बनाया, हम लोग पीजीआई चले गए। तो पीजीआई के डॉक्टर्स ने देखकर मतलब इसके हाथ की मूवमेंट बिल्कुल रुक गई थी, इसका हाथ बिल्कुल नीला पड़ गया था। तो डॉक्टर्स ने कहा कि वहाँ के डॉक्टर के अंधे ही थे, उन्होंने ऐसे ही कर दिया। मान लो वो वहाँ जब हम गए तो डॉक्टर साजिद हमें ऐसे मिले जैसे वो गुरुजी ही आ गए हों। तो गुरुजी ने ही हमें बिल्कुल संभाला और उन्होंने ही इसका ऑपरेशन किया। उन्हीं की दया से ये मेरा बेटा आज बिल्कुल ठीक है, इसका हाथ काम कर रहा है। पहले आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े थे, अब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली है। क्या आपको ऐसा लगता है कि गुरु बदल के आपने कुछ गलत किया? सर मुझे बिल्कुल अब ऐसा नहीं लगता। पहले मुझे लगता था कि जैसे कह लो हम लोग समाज से डरते थे, लेकिन अब मुझे बिल्कुल पता चल गया है कि गुरु बदलना कोई पाप नहीं है। अगर हमें एक डॉक्टर से दवाई लेने के बाद आराम नहीं मिलता है तो हम दूसरे डॉक्टर के पास भाग कर जाते हैं कि नहीं हमें जल्दी ठीक होना है। अब हमें इतना ज्ञान हो गया है कि हम इस इतने गंदे समाज में रह रहे हैं, हमें इससे छुटकारा चाहिए। तो हमें सच्चे रास्ते पर चलने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जब गुरुजी इतना ज़ोर शोर से मीडिया के सामने कह रहे हैं कि ये रास्ता गलत है, जो 3 देवों की भक्ति करते हैं उनकी कभी मुक्ति नहीं होती, ये सब गुरुजी अपने आप नहीं कह रहे हैं, उन्होंने वेदों से प्रमाण हमें स्पष्ट दिखाए हैं। वो मीडिया के सामने टीवी के ऊपर साधना चैनल पर जो गुरुजी का सत्संग आता है 7:40 से 8:40 तक, वो गुरुजी उनमें स्पष्ट सभी ग्रंथों का सामने दिखाते हैं। गुरुजी हमारे ऐसे झूठ नहीं बोलते हैं, उन्होंने सारा प्रमाण दे रखा है। बहन जी देखिए, संत रामपाल जी महाराज ने हिंदुस्तान के सभी धर्मगुरुओं की भक्ति प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। अब लोगों के सामने समस्या ये खड़ी हो गई है कि लाखों वर्षों से चलती आ रही पूजा पद्धति को छोड़े या न छोड़े, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जिस तरह से भक्ति के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आप लोगों की जो भक्ति है वो वेदों के अनुसार नहीं है, तो लोगों के सामने क्या रास्ता बचता है? क्योंकि लोग परेशान इसलिए हैं कि उन्होंने जो इतने साल तक भक्ति की उसका उनको क्या बेनिफिट मिलेगा और आगे उनके लिए क्या रास्ता बचता है। देखिए सर, अब
जो हमारा समाज है वो काफ़ी मात्रा में पढ़ा लिखा हुआ है। अब हमारे देश में अगर हम कहें कोई अनपढ़ नहीं है, कोई इतना बेवकूफ़ भी नहीं है कि हमें अगर कोई कहे कि आंखें बंद करके इस रास्ते पर चलो, कोई नहीं चलेगा। अब सबको पता है कि हमारा इसमें बेनिफिट है या लॉस है, सबको पता है। सर हमारे गुरुजी तो सामने दिखाते हैं, उन्होंने कोई भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है कि मेरे आश्रम में इतनी संगत हो जाए। वो तो स्पष्ट दिखाते हैं कि बेटा देखो ये सही रास्ता है। हमें खुद पता है, अगर हम 10 रुपए की भी चीज़ खरीदते हैं तो हम बहुत परख के खरीदते हैं कि नहीं हमारा इसमें लॉस ना हो जाए। देखिए गुरु तो हमारा ऊपर तक का है, मतलब स्वर्ग धाम तक का अगर हम कह लें कि वहाँ तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो हमारे गुरुजी कोई गलत रास्ता नहीं बताते हैं, वो तो वेदों के आधार पर ही सब कुछ बता रहे हैं। जैसा कि आप लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी नाम दीक्षा ले लेता है वो नशा नहीं करता, क्या ग्राउंड लेवल पे ये बात बिल्कुल सत्य है कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़े जितने भी श्रद्धालु हैं वो नशा नहीं करते या नशीली वस्तुओं को हाथ नहीं लगाते? यदि वो लगाते हैं तो फिर वो क्या है? देखिए सर, ये बिल्कुल सही बात है। हमारे गुरुजी मतलब ऐसा नहीं है कोई कुछ कहते हैं ये कुछ देते होंगे तो इनका नशा छूट गया। गुरुजी की वाणी में ही इतना दम है, उनके वचन में इतनी ज़्यादा शक्ति है कि वो इंसान अपने रास्ते से इधर से उधर नहीं हो सकता। मेरे हस्बैंड, मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत ज़्यादा नशा करते थे, मतलब गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने उनको चोरी से नशा छुड़वाने की कितनी दवाई ला कर दी। वो ऐसे ही खा लेते थे, मुझे गालियाँ निकालते थे। तू कहती है तो मैं खा लेता हूँ वरना मेरा खाने का कोई मन नहीं है। देखिए सर, मैं खुद नहीं जानती कि मैंने कितना पैसा खर्च किया होगा, लेकिन जब हमने गुरुजी की शरण में गुरुजी से नाम दीक्षा ली तो मैंने गुरुजी से पहले जाते यही प्रश्न पूछा भी, गुरुजी मेरे हस्बैंड ने नाम दीक्षा नहीं ली है। तो गुरुजी ने हमें ऐसे ही कहा कि बेटा वो भी आएगा, इस मार्ग के अलावा कोई मार्ग नहीं है, वो इसी मार्ग पर आएगा। तो मुझे पहले ऐसे लगा कि गुरुजी की ये तो बाकी संत जैसे कहते हैं वैसे ही कह रहे हैं कि मेरे हस्बैंड वो तो मुझे पागल कहते हैं कि अभी आपकी उम्र नहीं है नाम जाप करने की। तो मैंने सोचा भी, फिर भी हमने बार बार उनको कहते रहे कि नशा छोड़ दो, नशा छोड़ दो। फिर मुझे यकीन हो गया जब गुरुजी ने कहा कि बेटा वो इसी मार्ग पर आएगा। तो मैंने कहा कि अगर परमात्मा ने वचन कर दिया है तो मेरे हस्बैंड ज़रूर आएंगे, अगर नहीं आते तो फिर मैं भी ये नाम जाप नहीं करूँगी। लेकिन परमात्मा ने मुझे 1 साल में ही दिखा दिया कि वो सच में ही सच्ची भक्ति है, हमें सच्ची भक्ति करने से ही लाभ होंगे। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जो लोग संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से प्रभावित है और वो लोग नशा नहीं छोड़ सकते, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि मैं नशा नहीं छोड़ सकता, फिर भी वो नाम लेना चाहते हैं, क्या वो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकता है? देखिए सर, गुरुजी की वाणी में इतनी शक्ति है कि उस इंसान का खुद ही मन नहीं करेगा कि वो नशा करे। यदि करे तो सर उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं होगी, उसकी आत्मा अलाउ नहीं करेगी। यदि फिर भी मान लीजिए यदि वो व्यक्ति नाम दीक्षा लेने के बाद भी नशा करता है, क्या वो भगत है या नहीं? सर नहीं, वो बिल्कुल भगत नहीं है, क्योंकि हमारे गुरुजी ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि बेटे कोई भी प्रकार का नशा नहीं करना है और ना ही किसी को करने देना है। हम उसे मतलब पैसा भी नहीं दे सकते। क्या ये सत्य है कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी श्रद्धालु हैं वो न तो दहेज लेते हैं न दहेज देते हैं? हाँ जी सर, ये बिल्कुल सत्य बात है। हमारे मतलब मन में ही जैसे कह लो कि अगर हम दहेज लेते या देते हैं तो कोई भी इंसान खुशी से ना तो देता है ना लेता है। क्या ये भी बात सत्य है कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं वो किसी प्रकार का श्राद्ध नहीं निकालते, तीर्थ व्रत नहीं करते? जी नहीं सर, हमारे मतलब भगत समाज में ऐसा कुछ नहीं है। अब हमारे भक्तों को सिर्फ पता चल गया है कि ये सर्व जो कर्म कांड है इनका कोई फल नहीं मिलता है। पहले तो इंसान डरता ही श्राद्ध निकालता था कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे पूर्वज नाराज हो जाएंगे। देखिए अब हम मतलब 2014 से हमने गुरुजी की दीक्षा ली है, हमने कुछ नहीं किया, कोई माथा नहीं टेका, कोई मतलब दुर्गा पूजा वगैरह हमने कुछ नहीं की है। हमें खुद पता चल रहा है कि हम सही रास्ते पर अब जा रहे हैं। पहले जो करते थे उल्टा हमें उसका बेनिफिट की बजाय लॉस ही होता था। अगर हम कुछ भी मतलब श्राद्ध निकालते थे तो बेशक हम ऐसे ही सोच के निकालते थे कि अब हमारे पूर्वज खुश हो जाएंगे, हमें कोई ना कोई लाभ मिलेगा। सर आप यकीन नहीं कर सकते कि हमें कितना बड़ा लॉस होता था तब, लेकिन अब हमें बिल्कुल बेनिफिट ही। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर देखिए, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं भगत समाज को आदेश दे सकूं। मैं तो सिर्फ प्रार्थना करना चाहूँगी अपने भाई बहनों से, जो बहनें मतलब मेरी तरह पहले दुखी होंगी, जिनके हस्बैंड्स नशा करते होंगे, मैं तो उनसे यही प्रार्थना करूँगी कि प्लीज़ गुरुजी का सत्संग सुनो। संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग 7:40 से 8:40 तक कर आता है और उनका ज्ञान समझो। गुरुजी क्या कहते हैं, गुरुजी की वाणी में इतना दम है, कोई भी इंसान अब दुखी नहीं रह पाएगा अगर वो गुरुजी का ध्यान से मतलब सत्संग सुनेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। सत्सव। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें